Hi guys, welcome to Achievers Online Education Platform. Today we will discuss in this particular video about previous year question of data interpretation which was asking in 2021 DI. So let's start. बेटा यहाँ आपको एक टेबल गिवन है. द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल एंड अर्निंग ऑफ एबीसी कॉरपोरेशन. एबीसी नाम की कोई कंपनी है. इस कंपनी की आपको ये टेबल गिवन है, डेटा गिवन है. आपको इसका डेटा क्या करना है, फाइंड आउट करना है. इन द लास्ट 8 ईयर्स 2013 टू 2020, 2013 से 2020 तक का बेटा आपको डेटा गिवन है टेबल 1 के अंदर. और टेबल 2 क्या शो कर रही है, टेबल 1 के अंदर आपको गिवन है सेल्स और अर्निंग. एबीसी कॉरपोरेशन की 2013 में 3 बिलियन की सेल हुई है और 500 मिलियन की अर्निंग हुई है. यूनिट याद रखना, मैंने सबसे पहला जब वेरी बेसिक वीडियो बताई थी तो ये भी बोला था कि जब भी आप करोगे तो आप यूनिट ज़रूर याद रखोगे कि यूनिट कैसे, मतलब बिलियन में है या मिलियन में है या किस चीज़ के अंदर है, लैक्स में है, किस चीज़ के अंदर है, क्योंकि कई बार यहीं से क्वेश्चन का आंसर देते वक्त प्रॉब्लम हो जाती है. टेबल 2 शो कर रही है आपको परसेंटेज ऑफ सेल कि जैसे 2013 के अंदर सेल हुई है बेटा 3 बिलियन की. इस 3 बिलियन के अंदर कंप्यूटर का कितना पार्ट है, 25% सेल कंप्यूटर की हुई है. टीवी की सेल हुई है 20%, स्मार्टफोन की सेल हुई है 14% और मिसलेनियस सेल हुई है 15%. यानी कि इस 3 बिलियन के अंदर 4 शेयर है जिनकी सेल इन हुई है. उसी तरीके से 2014 में 6 बिलियन की सेल हुई है तो 6 बिलियन का 25% कर लीजिए, ठीक है, वो 1.5 आ जाएगा. 1.5 बिलियन की सेल कहाँ से आ रही है, कंप्यूटर से आ रही है. 20% कर लीजिए, कहाँ से आ रही है, टीवी से. स्मार्टफोन से 40% सेल आ रही है और मिसलेनियस से 15% आ रही है. ये बिल्कुल ईजी डीआई है, लेकिन आप ना नर्वस हो जाओगे कि दो दो टेबल दे दी, पता नहीं क्या पूछ लिया. तो हमें करना क्या है, हमें पहले समझना है कि ये ईयर गिवन है, हमें ये सेल गिवन है और ये अर्निंग गिवन है. सेल बिलियन के अंदर गिवन है और अर्निंग मिलियन में गिवन है, ठीक है. इसके बेस पर हमें क्या करना है, डेटा को इंटरप्रेट करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. वेरी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ सेल ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द ईयर फॉर द पीरियड 2013 टू 20. मैंने पहले ही बताया था, वेरी बेसिक वीडियो जो फर्स्ट वीडियो थी. एवरेज, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर. एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर. सम अपॉन नंबर. उसने क्या पूछा, एवरेज इन बिलियन ऑफ सेल. कॉपी पेन मत चलाना, अब मैं सीधा सीधा बता रही हूँ इस क्वेश्चन को ऐसे ही दिमाग में माइंड में कैसे सॉल्व करना है. एवरेज ऑफ सेल ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड 2013 से 2020. 2013 में आइए, 3 + 6 9, 9 और 8 17, 17 और 7. अब देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इसको. 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 और 9 38, 38 और 8 46, 46 और 10 56. 56 आ गया. ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है. 8 है क्या, 7 है. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, सॉरी. 8/50, 56/8 आपका 7 आंसर आ गया. मुश्किल है नहीं है ना, सी इज़ द करेक्ट आंसर. तो जहाँ कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं चलाना है, कभी वहाँ भी यूज़ करने बैठ जाओ. और ये मत देख के घबराना कि बिलियन है मिलियन है, यूनिट से ट्रीट करो, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे. फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर वॉज हाईएस्ट. कौन कौन से ईयर के अंदर आपको प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करनी है, 2014 15 16 17. आपको प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करनी है. तो कैसे कंपैरिजन करेंगे भाई, 2014 15 16 और 17 कि पिछले साल से अगले साल में किस साल कितने % सेल इंक्रीज हुई है और किस ईयर की सेल हाईएस्ट है. तो देखिए अर्निंग की बात कर लेते हैं हम. 2014 में, यानी कि 13 से 14 में इंक्रीज हुई होगी ना, कितनी इंक्रीज हुई, 400. हमेशा लास्ट ईयर को बेस ईयर लेते हैं. जैसे 2013 से 14 में इंक्रीज हुई है ना, तो 13 को बेस ले लेंगे, तो 400/500. 14 से 15 में डिक्रीज हुई है तो इसको छोड़ ही दीजिए. जब डिक्रीज हुई है तो परसेंटेज निकाल के क्या करोगे. 15 to 16 में 200 इंक्रीज हुई है, कितने से इंक्रीज हुई है, इसी 200 से इंक्रीज हुई है. 16 to 17 में 300 इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हो रही है, 400 से 700 हो गई, तो 3/4 इंटू 100. सबकी परसेंटेज निकाल लीजिए, 4/5 2/2 यानी कि पूरा 100 आ जाएगा.
ठीक है। और 3/4 आ जाए, 300/400 की सॉल्व कर लीजिए परसेंटेज आप, और 4/500 की परसेंटेज सॉल्व कर लीजिए। 4/5 करोगे तो 80% आ गया आपका, 3/4 करोगे तो 75% आ गया। मैंने फ्रैक्शन लिखवाए थे ना आपको, फ्रैक्शन याद होने चाहिए। 4/5 80, 3/4 75, 2/2 1, ये फ्रैक्शन रटे हुए होने चाहिए आपको। तो आप देख सकते हो कि कौन से ईयर की सेल क्या है, सबसे ज़्यादा है, 100% इंक्रीज हुई है। तो 2017 के अंदर इंक्रीज हुई है या 16 के अंदर इंक्रीज हुई है, तो 2016 के अंदर आपकी सेल 100% इंक्रीज हुई है। सॉरी 2017 में आपकी जो से, हाँ ठीक है 2016 के अंदर आपकी जो सेल है वो 100% इंक्रीज हुई है। उसके बाद चलिए, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ अर्निंग टू सेल इन 2015? अर्निंग टू सेल, अर्निंग इज टू सेल, अर्निंग कितनी है 2015 में? अर्निंग देखिए 2015 की, ये हो गई अर्निंग 200 की। सेल कितनी है? 8 है, तो 25 से कर दीजिए, 25 8 जा 8 पे कर दो। चलो 25 8 जा, 25 को 8 से करेंगे 200 आएगा, और 8 1 जा 8, तो आपकी रेशो कितनी आ गई? 25:1। क्लियर? उसके बाद देखिए, ये बड़ा हेक्टिक क्वेश्चन है, इस टाइप की डीआई पूछने लगे हैं आजकल। 3 क्वेश्चन बड़े इजी दिए, 4th क्वेश्चन में बच्चों को पजल कर देंगे। मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होगा, मैक्सिमम बच्चों का। यहाँ पर सारी सिर्फ स्टेटमेंट है। अब आपको आजकल ना डीआई पता है कौन सी आने लगी है? लॉजिकल रीजनिंग के जैसी डीआई आने लगी है, कि आपको अपना पहले से सारा डेटा कैलकुलेट करो, अपना लॉजिक अप्लाई करो, फिर आप उसके बाद आप उसको डेटा को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो जैसे देखिए, 3 क्वेश्चन इजी देने के बाद वो अगला भी, मतलब जो बंदा पेपर बना रहा है ना, जो पर्सन, वो सोच के बनाता है कि किस टाइप से पेपर को सेट करना है। इजी टू मॉडरेट लेवल लेके चलते हैं। आपने देखा होगा 3 क्वेश्चन बड़े ही इजी थे, रेशो, परसेंटेज, एवरेज। ठीक है। 4th क्वेश्चन में कहता है कि सेल ऑफ स्मार्टफोन इन द ईयर 2020, यानी कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द डेटा टेबल 1 एंड टेबल 2, कि इन तीनों में से कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, ये बताना है। सेल ऑफ स्मार्टफोन इन द ईयर 2020 एक्सीड टोटल सेल इन 2013। सेल ऑफ स्मार्टफोन इन 2020 में स्मार्टफोन की सेल कितनी है? चलिए देख लेते हैं, 2020 में स्मार्टफोन की सेल कितनी है। 2020 के अंदर टोटल सेल कितनी है? 10 बिलियन की। उसमें स्मार्टफोन का पार्ट कितना है? 40%। तो स्मार्टफोन की सेल कितनी हो गई? 4 बिलियन की हो गई। ओके जी। उसके बाद उसने बोला है कि इसको कंपेयर करो 2003 की टोटल सेल के साथ। तो 2013 की टोटल सेल कितनी है? 3 बिलियन की। 2020 के अंदर स्मार्टफोन की सेल आ रही है 4 बिलियन की, और 2013 के अंदर 3 बिलियन की सेल है। तो उसने यही बोला है कि जो 2020 के अंदर जो स्मार्टफोन की सेल है, सेल ऑफ स्मार्टफोन इन द ईयर 2020, जो कि 4 बिलियन आई है, एक्सीड यानी कि ग्रेटर देन टोटल सेल इन 2013, जो कि 3 बिलियन है। तो करेक्ट है बिल्कुल। 2013 की सेल 3 बिलियन थी, और 2014 की 4 बिलियन है, जो कि 2020 की, सॉरी, जो कि इससे एक्सीड कर रही है। तो ये आपकी एकदम करेक्ट है। ऐसे सॉल्व करनी है। सेकंड है, अर्निंग फॉर द ईयर इन विच अर्निंग वर हाईएस्ट वर मोर देन द सेल फॉर द ईयर इन विच सेल इज लोएस्ट। तो एक तो देखिए अर्निंग, जितनी भी बड़ी टेबल है उसमें से देखिए कौन से ईयर की अर्निंग सबसे हाईएस्ट है। फिर उसने बोला कि ये वाली जो अर्निंग सबसे हाईएस्ट है, इसको किससे कंपेयर करना है? सेल, और उस ईयर की सेल से कंपेयर करना है जो कि सबसे लोवेस्ट है, यानी कि लोवेस्ट सेल को हाईएस्ट अर्निंग से कंपेयर करना है, और जो अर्निंग है वो ज़्यादा है किससे? सेल से। तो चलिए हम देख लेते हैं पूरी टेबल के अंदर अर्निंग सबसे ज़्यादा किस में है? 900 मिलियन की अर्निंग सबसे ज़्यादा हो गई। इसको किससे कंपेयर करना है? सबसे लोवेस्ट सेल से। उसने बोला ये ज़्यादा होनी चाहिए, सेल सबसे लोवेस्ट है 3 बिलियन। क्या ये सही है? नहीं मैम, ये गलत है, क्योंकि यहाँ मिलियन लिखा हुआ है, यहाँ बिलियन लिखा हुआ है। तो ये 900 मिलियन लेस देन 3 बिलियन है, मोर देन 3 बिलियन नहीं है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसने बोला कि जो अर्निंग है सबसे हाईएस्ट ईयर की, वो मोर देन है किससे? सेल से, जो कि लोएस्ट है सबसे, उससे हमने कंपेयर करना था। तो वो लेस देन है, मोर देन नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड देखते हैं हम, इफ़ इन द ईयर 2020, ध्यान से देखना, इसको बड़े ही ध्यान से देखना। इफ़ इन द ईयर 2020 द सेल ऑफ स्मार्टफोन हैड बीन 10% लेस,
2020 के अंदर क्या करना है हमने, द सेल ऑफ स्मार्टफोन हैड बीन 10% लेस। सेल ऑफ स्मार्टफोन कितनी है टोटल, हमें पता है 10 बिलियन की सेल है। 2020 के अंदर 10 बिलियन की सेल है, हमें पता है टोटल, हम अभी टेबल से देख के आए हैं, यहाँ से देख लीजिए आप, 10 बिलियन की सेल है। ठीक है, उसमें स्मार्टफोन का पार्ट कितना है, 40% है। चलिए, तो इन द ईयर 2020 सेल ऑफ स्मार्टफोन, यानी कि टोटल सेल 10% है, उसका स्मार्टफोन 40%, कितनी आ गई, कट कर दीजिए, 4 बिलियन आ गई। सेल ऑफ स्मार्टफोन 4 बिलियन आ गई, लेकिन उसने ये बोला है कि इसको 10% से कम करना है, तो जो 40% शेयर था स्मार्टफोन का उसको 30% कर दीजिए। कितनी आ गई, सेल ऑफ स्मार्टफोन इज 3 बिलियन। तो यहाँ पर क्या निकल के आया हमारा, 3 बिलियन सेल ऑफ स्मार्टफोन 10% लेस करने के बाद। उसके बाद कहता है कि सेल ऑफ कंप्यूटर को 10% बढ़ाना है। पहले सेल ऑफ कंप्यूटर कितनी आ रही है, 10 बिलियन का कितना कर रखा है हमने कंप्यूटर के अंदर, 25%। अब वो कहता है कि सेल को 10% बढ़ाना है कंप्यूटर के शेयर को, तो 35 कर देंगे 25 से। तो 10 का 35% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 बिलियन आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन निकल गए। दोनों ऑप्शन कौन से निकल गए कि सेल जब हमने स्मार्टफोन की कम की है तो कितनी हो गई थी, 3 बिलियन, और जब हमने क्या किया कंप्यूटर की सेल को इंक्रीज किया तो वो कितनी हो गई, 3.5 बिलियन। अब दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़िए, इफ इन द ईयर 2020 सेल ऑफ स्मार्टफोन हैड बीन 10% लेस, जो कि हमने कर दी, एंड द सेल ऑफ कंप्यूटर 10% हायर, ये भी कर दी, देन द सेल ऑफ स्मार्टफोन वुड हैव बीन लेस देन, ये स्मार्टफोन की सेल है, ये कंप्यूटर की सेल है, सेल ऑफ स्मार्टफोन लेस देन किससे, कंप्यूटर से। बिल्कुल सही बात है, 3 बिलियन लेस देन 3.5 बिलियन। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन पेपर के अंदर, तीनों स्टेटमेंट चेक करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज इनकरेक्ट, 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो ए एंड सी ओनली इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है व्हाट इज द सम टोटल इन मिलियन बताना है ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग का सम टोटल एबीसी कॉर्पोरेशन का 2013 से 2019 तक का। 2013 से 2019 तक की अर्निंग्स देख लीजिए, 20 को नहीं लेना है, 19 तक को, इनका टोटल बताना है। तो 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 26 और 2 28, 28 और 9 37, 37 और 5 42। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 4200। डन, ओके। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए बेटा, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आपका आंसर उतना जल्दी, उतना एक्यूरेट निकलेगा। प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये 10 नंबर लेने कोई मुश्किल नहीं है, सबसे ईजी है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।